हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 18 से 20 श्लोक को पढ़ेंगे। अब लिंक बड़ा मजेदार है, लिंक बहुत मजेदार था। यहाँ पे प्रश्न क्या क्या गया था? प्रश्न यह किया गया था कि आपने देवताओं के, विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से कि आपने मनुष्यों की आयु बताई, आपने पितरों की आयु बताई और देवताओं की आयु बताई। अब हमें उन विद्वानों की, उन ज्ञानी जनों की आयु के बारे में बताइए जो ब्रह्मा जी के कल्प के परे रहते हैं। और यहां मैत्रेय मुनि बताने लगे कि सतयुग त्रेता द्वापर, डजंट मेक सेंस ना। तो देखिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं, पता नहीं कितने लोग यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखते हैं, सूरज का डिस्टेंस पृथ्वी से कितने किलोमीटर है? 150 मिलियन माइल्स। अच्छा, एंड्रोमीडा गैलेक्सी पृथ्वी से कितनी दूर है? चलिए हाँ, चैट जीपीटी को पूछिए कि उत्तर क्या आता है। एंड्रोमीडा गैलेक्सी, नाम सुना है अपनी? गैलेक्सी होते हैं, कुछ लोगों को तो नाम ही नहीं सुना है। तो एंड्रोमीडा गैलेक्सी ब्रह्मांड के बहुत दूर में है, बहुत दूर में है। एंड्रोमीडा गैलेक्सी कितने दूरी में है? कुछ उत्तर दीजिएगा, और उस उत्तर से मैं समझाऊंगा कि ये मैत्रेय मुनि क्यों कह रहे हैं। दे सी व्हेन यू आर मेजरिंग वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा चलिए एक मिनट, ये तो समझ में आ रहा है। सूर्य और पृथ्वी का डिस्टेंस इंचेस में बताइए, सूर्य और पृथ्वी का डिस्टेंस सेंटीमीटर में बताइए। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये मूर्खता होगी। मैं कहूं कि अच्छा, इसका ये जो लंबाई है ये किलोमीटर में बताइए। ये जो हमारा फैन का रिमोट है, इसकी यूनिट आप किलोमीटर नहीं स्वीकार करेंगे, इसके लिए छोटी यूनिट लेंगे, सेंटीमीटर से मे बी मैक्सिमम इंचेस। और जब आप सूर्य को नापेंगे तो सूर्य और पृथ्वी के बीच के डिस्टेंस को नापेंगे तो आप एक अलग यूनिट यूज़ करेंगे। या तो आप लाइट ईयर्स तो खैर यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आप यूज़ करेंगे किलोमीटर्स, दैट्स से। अब मैं और दूर चला जाऊं, एंड्रोमीडा गैलेक्सी और पृथ्वी का डिस्टेंस मैं करूंगा तो कितना आता है? 1,52,000 लाइट ईयर्स। अभी प्रश्न का कि लाइट ईयर्स क्या होता है? सेंटीमीटर समझ में आता है, किलोमीटर समझ में आता है, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर तो टाइम का होगा ना, लेकिन नहीं। एक सेकेंड में एक जो प्रकाश है वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको उसी प्रकार से जितना साल में वो ट्रैवल करेगा उसको लाइट ईयर कहते हैं। इट इज़ नॉट अ मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो जो ये यूनिट है ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो अब कोई बहुत लंबा डिस्टेंस है तो उसके लिए आपकी जो परिमाण है, जो टाइम है, जो यूनिट है, वो समझ में आनी चाहिए ना। जैसे मैंने आपको लाइट ईयर समझाया, अभी कुछ समझ में आया नहीं आया? ओके। तो अब कहें कि जो लोग ब्रह्मा जी के कल्प के परे जीते हैं, तो पहले ये समझाना पड़ेगा ना कि कल्प क्या होता है। जैसे मैंने यहां समझाया कि लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर होता तो कुछ अंदाज लगा लिए कि लाइट ईयर बहुत बड़ा होता, उसको कई बार गुना करेंगे तो उतना दूर वह स्थान है। तो यहां पर वे समझा रहे हैं 4 युगों के बारे में और उनके डिस्टेंस के बारे, उनके परिमाण के बारे में कि सतयुग इतना लंबा होता है, त्रेता इतना लंबा होता है, द्वापर इतना लंबा होता है और कलयुग इतना लंबा होता है। अब इसके परिमाण में फिर कल्प होता है और उस कल्प के परे इतने लोग रहते हैं। मैं कहूं कि अगर मान लीजिए वरुण प्रभु 2 कल्प तक जीते हैं, एग्जाम्पल, या आप लोगों को यह आशीर्वाद मिला कभी जुग जुग जियो और मटेरियल वर्ल्ड में, एज इफ वी आर वेरी हैप्पी हियर। तो अगर मैं ये कहता हूं कि जुग जुग जियो तो उसका क्या मतलब है? बच्चे सर दोनों ही सो गए, तो जीते रहो तो ठीक है, लेकिन जुग का अर्थ समझ में आना चाहिए ना। युग का मतलब ये भी नहीं बताते कौन सा युग जियो। सतयुग क्या? सतयुग जीते रहो, यानी कि बेसिकली कह रहे हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली सब में जीते रहो। तो युग बोलते ही आप समझ गए ना कि लंबी अवधि के बारे में बोल रहे हैं। तो लंबा जियो ये आप कैसे समझ पा रहे हो? क्योंकि आप युग का मतलब जानते हो। बच्चा होगा वो पूछेगा युग का मतलब क्या हो जाता है। जैसे यहां एक बच्चा पूछ रहा है कि एंड्रोमीडा गैलेक्सी क्या होता है उनको ये समझ में नहीं आया कि एंड्रोमीडा गैलेक्सी क्या होता है। मिल्की वे, तो मिल्की वे क्या होता है? मिल्क तो हम पीते हैं उसमें वे कहाँ होता है? तो आप समझिए वो शब्द ही नहीं समझ में आएगा तो उसकी धारणा क्या होगी? इट्स ओके, मैनी थिंग्स वी डोंट नो, तो उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो अब कल्प के बारे में पूछ रहे हैं, तो कल्प के से जिनकी आयु परे है उसके लिए कल्प की डेफिनेशन होनी चाहिए, कल्प कितने का होता है। और कल्प की
जब परिमाण हो जाएगा उसके बाद फिर आगे व्याख्या होगी कौन कितने कल्प तक जीता है, सारी कहानी। भाई कल्प के परे जीने का मतलब ये नहीं कि सारे कल्पों में जिएगा, ये भी तो संभावना हो सकती है कि व्यक्ति 2 कल्प के लिए जिए, हो सकता है कि 4 कल्प के लिए जिए, हो सकता है कि सारे कल्पों में जी जाए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। भाई आप प्रैक्टिकल देखो, हमारे ही जीवन में कुछ हमारे रिश्तेदार हमारे जीवन के आधे समय तो जीते हैं। मान लो मैं 80 साल जीऊंगा तो कुछ 40 साल में ही मर गए। तो अगर ब्रह्मा जी के 100 साल हैं तो उसमें कुछ लोग हो सकता है, संभावना है कि 100 साल तक जिए ब्रह्मा जी के, हो सकता है कि कुछ कम जिए। तो ये कल्प की डेफिनेशन होनी चाहिए। मैं अगर आप लोग की उम्र पूछता हूं तो आप दिन में बताते हैं। बर्थडे जन्मदिन के दिन आप बताते हो कि कितने दिन के हो गए। बताओ वरुण प्रभु कितने दिन के हो गए आप? आपको नहीं पता, निशा माता जी को पता है। आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप अपनी आयु को सालों में बताते हैं तो साल को डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं तो अब उसी प्रकार से कल्प को डिफाइन करने के लिए वह युगों के परिमाण को बता रहे हैं। मजा आया कि नहीं? हमको बड़ा मजा आया था ना, ये लिंक बड़ा जबरदस्त है। नहीं तो एकदम चतुर्युग 4 युग ये होते हैं, ये क्यों बोलने लगे? डजंट मेक सेंस। इट मेक्स इट इंटरेस्टिंग कि क्यों मैत्रेय मुनि ऐसा कहते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है, तो अब आप मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्। कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्। दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम्। दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम्। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्। कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्। दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम्। दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम्। सावधान का क्या अर्थ होता है? अलर्ट ना। अभी घुमा दूंगा आपको आप घुमा देंगे, आप इतना जबरदस्त। यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट इज भागवतम। मैं हर बार धोखा खाता हूँ। हाँ, ये श्लोक तो आसान है, 5 श्लोक कर लूंगा। और जो पहले ही श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं बेटा हमें अगाध बोध, हम जो बोलेंगे ना तुम्हारा बोध भी नहीं पहुंचेगा वहां तक। मेरा दिमाग ही उड़ गया। तो सावधानम का मतलब मेजरमेंट भी हो सकता है। कभी सोचेंगे जिंदगी में? यहाँ पे सावधान का अर्थ है मेजरमेंट। अभी दिखाते हैं, दिखाइएगा एकदम दिस अमेजिंग। सावधानी से सुनिएगा सब अर्थ इसका। दिस इज माइंड ब्लोइंग। इसीलिए कल मैं छोड़ दिया था इसको कि आज पढ़ाएंगे आराम से। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग कहलाते हैं। इन सबों के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। अभी देखिएगा अनुभव, अब मजा आएगा। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय महर्षि ने कहा, कृतम स्पष्ट है, कृत ये ध्यायते विष्णु, कृतम मतलब सत्युग, त्रेता मतलब त्रेता युग, द्वापरम च तथा द्वापर युग, और कलहि च और कलयुग इति इस प्रकार चतुर्युगम ये चारों युग। सावधानम, अब इसको देखिए समझाया कैसे श्रीधर स्वामीपाद ने। अवधीयते इति अवधानम अर्थात अपनी संध्या एवं संध्यांश के साथ। अब इसका क्या मतलब होता है? अवधीयते का मतलब होता है मेजर करना। तो जिससे मेजर किया जाए वह अवधान, जिससे मेजर किया, अवधीयते इति अवधानम, जिससे मेजरमेंट किया जाए उसे अवधान कहते हैं। जैसे स्केल से मेजरमेंट करते हो ना आप, घड़ी से कुछ मेजर करते हैं तो स्केल से भी मेजर करते हैं। तो जिससे मेजर किया जाए उसे अवधान कहेंगे। तो सावधानम मतलब मेजरमेंट स्केल के साथ। अब देखिए समझने का प्रयास करें। युग होता है, जैसे आपने सुना है कि कलयुग जो है वो 4,32,000 साल का है, लेकिन इसका एक संध्या होता है और एक संध्यांश होता है। दैट मीन्स जो एक युग की शुरुआत होती है उसे कहते हैं संध्या। जब आप जानते हैं कि 10,000 साल जो है ये संध्या काल चल रहा है कलयुग का, और कलयुग जब समाप्त होने वाला होगा तो उसका एंड वाला भाग जो होगा उसको भी कहेंगे संध्यांश। जैसे आप इस समय बताइए, क्या इस समय दिन का संध्या काल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 6 बज रहे हैं, संध्या कहते हैं ना, 6 साढ़े 6 मान के चले। अभी थोड़ा लेट हो गया, 6 बजे का समय।
इंग्लिश में कहते हैं डॉन और डस्क। ये समझते हैं आप? डॉन मतलब रात्रि समाप्त हो रही है और सूर्य उदित हो रहा है, तो वह संध्या का समय, वो ना तो रात्रि है और ना सुबह है। क्लियर? और डस्क मतलब दिन घट रहा है और रात्रि आ रही है। तो दोनों जगह कुछ अलग अलग फॉर्मेशन हो रहा है। एक जगह अंधकार कम हो रहा है और प्रकाश आ रहा है, एक जगह प्रकाश कम हो रहा है और अंधकार आ रहा है। यद्यपि प्रकाश और अंधकार का मिलन ही है, लेकिन फिनोमेनन अलग हो रहा है। तो यहां इसमें भी क्या चल रहा है? कलयुग का प्रवेश हो रहा है और द्वापर समाप्त हो रहा है, यह हो गया है। तो कलियुग कलिम आगतम आज्ञाया वैष्णवे क्षेत्रे वैष्णवे वयम, अगर कि प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में है कि हम समझ रहे हैं कि कली आ रहा है, तो ये संध्या काल है। अर्थात जब कोई युग आ रहा होता है, नेक्स्ट युग आ रहा होता है, उसे कहेंगे संध्या। दैट मीन स्टार्टिंग ऑफ दैट पॉइंट। और जब वो युग समाप्त हो रहा होगा तो उसका वह संध्यांश होगा। यानी जब कलयुग समाप्त हो रहा होगा और सतयुग आ रहा होगा, तो उसको जो कलयुग का लास्ट पार्ट है उसको संध्यांश कहेंगे। इन दोनों ही समयों में धर्म बहुत बढ़ता है, धर्म बहुत बढ़ता है। इसीलिए देखिए हरि नाम का प्रचार हो रहा है। 10,000 साल के बाद मिलेगा भी नहीं कोई हरे कृष्णा करने के लिए, इस समय प्रचार हो रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बेसिकली इट मीन्स कलयुग जो है वो इस संध्या के बाद शुरू होगा। यद्यपि हम लोग कह देते हैं कि कलयुग आ गया, लेकिन आप जानते हो कि जैसे सूर्य उदित हो जाता है, उदित होता नहीं है, सूर्य आकाश में आ जाता है, मतलब उसकी रोशनी आ जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद सूर्य आता है। समझते हैं बात? उसी प्रकार से सूर्य अस्त भी होता है, फिर भी उसकी कुछ रोशनी रहती है और उसके बाद पूरी तरह से अस्त होता है। जैसे इस समय पूरी तरह से रात है और लेट से 7:30 बजे सुबह कल पूरी तरह से दिन हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो उससे पहले का समय क्या है? तो वह समय भी रात्रि नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? तो यद्यपि हम लोग सामान्यतः बोल देते हैं कि कलयुग आज से 5,000 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन अभी भी कलयुग पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। तो संध्या और संध्यांश को मिला करके टोटल कलयुग कहते हैं, लेकिन वस्तुतः संध्या और संध्यांश को छोड़ दीजिए, मतलब किनारे वाले पीस छोड़ दीजिए, बीच वाला भाग है उसे कलयुग कहते हैं। कुछ समझा पाया मैं? मान लीजिए स्केल नहीं ना हमारे पास, इस टेक इट एज कलयुग एक पीस है। तो ये शुरुआत वाला भाग इसका संध्या हो गया, इधर वाला संध्यांश हो गया, और बीच वाले भाग को आप कलयुग कहेंगे। तो है तो वस्तुतः टोटल कलयुग ही ना। तो कलयुग की मेजरमेंट इस संध्या और संध्यांश के द्वारा भी हो रहा है, और ऐसे हर युग के ऊपर घटित होगा। इसीलिए कह रहे सावधानम, मतलब इन संध्या और संध्यांशों के स अर्थात सहित। अवधान मतलब जिसे मेजर किया जाए, तो इस एक युग को संध्या और संध्यांश के द्वारा भी मेजर किया जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 4,32,000 ईयर्स, ठीक? उसमें जो संध्या है वो 10,000 साल की, और जो आगे का जो भी होता है, मैं एक अंदाज बोल रहा हूं कि मान लो 10,000 साल का है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, लेकिन कुछ नंबर आप रख दें। तो ये दो नंबर के द्वारा आप निर्धारण कर रहे हैं ना कि कलयुग की उम्र क्या है। लेट्स फिक्स अ नंबर। संध्या है 10,000 साल की, और संध्यांश भी चलिए एक 20,000 का कर दिया। तो अब कलयुग प्योरली कितने साल का है मैं पूछूं? 4,32,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000, 4,02,000। ये फिगर गलत हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं। तो क्या इसके द्वारा आपने कलयुग का निर्धारण कर लिया कि कलयुग की एग्जैक्ट अवधि कितनी होती है? तो क्या इस संध्या और संध्यांश के द्वारा आपने कलयुग को मापा कि नहीं मापा? तो जिससे आप कुछ मापते हो उसे अवधान कहते हैं, अवधीयते इति अवधान। तो यानी कलयुग को इस संध्या और संध्यांश के साथ आप जोड़ेंगे तो इसी तरह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली अपने संध्या और संध्यांश के साथ दिव्य द्वादश भी वर्षई निरूपितम, देवताओं के 12,000 वर्ष के देवताओं के 12,000 वर्षों के होते हैं, ऐसा निश्चित किया गया है। मतलब प्योर सतयुग, प्योर कलयुग, प्योर सतयुग, प्योर त्रेता, प्योर द्वापर, प्योर कली, प्लस संध्या, इनके रेस्पेक्टिव संध्या और संध्यांशों के साथ टोटल मिलाकर के आप जोड़ेंगे तो वह देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर होते हैं, ऐसा कहा गया है। कुछ समझ में आया? है ना, बड़ा इजी लग रहा था ना, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। सावधान होकर सुनिए आप, सावधान होकर सुनिए। अच्छा ये बताइए, माइक पे बताइए, माइक पे आपको दिन कितने घंटे का होता है? सिंपल क्वेश्चन ना, ऑन करिए।
हाँ ना, हाँ 24 घंटे का। तो 24 घंटे में कौन कौन से मौसम आते हैं? दिन होता है, रात्रि होती है, और बस ना। मौसम एक ही। अरे मौसम से मतलब कितने बदलाव होते हैं? सुबह होता है और एक मिनट, सुबह दोपहर दिन होता है, सुबह, दोपहर दोपहर, शाम रात। शाम और रात। 4 चीजें ना, और कुछ नहीं होता ना। गायत्री कब करते हैं हम? अर्ली मॉर्निंग, गायत्री की पॉइंट को छोड़ देंगे आप। संध्या। संध्या का समय भी तो होता है ना, ऑलमोस्ट लेट से 5:45 to 6:15, वो नहीं आएगा 24 घंटे में। और सुबह का समय होता है ना, लेट से 6 o'clock to 6:30, तो उनको गायब कर देंगे। तो जब आप 24 घंटे गिनोगे तो वो संध्या का समय नहीं गिनेंगे। समझ में आ गया? तो कहने कि जो युग हैं उनके संध्या और संध्यांशों के साथ आप जोड़ेंगे तो वो सारे मिलकर के देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर होते हैं। अब एक प्रश्न कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कलयुग 12,000 वर्ष का होता है देवताओं के। नहीं नहीं नहीं, मैं कलयुग के एग्जाम्पल ले रहा था। देखिए शब्द क्या है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली अपने संध्या और संध्यांशों के साथ मिल करके देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर होता है। अब एक प्रश्न हो जाएगा, यहां 1000 शब्द कहां है संस्कृत में? सहस्त्र वर्ष तो नहीं लिखा है। नोटिस किया आपने? वर्ष लिखा है, तो अनुवाद क्या होगा? 12 वर्षों के बराबर होते हैं। लेकिन ये श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं टीका में कि ये 1000 है, ये अगले श्लोक के सामर्थ्य से समझना होगा। अब देख रहे हैं कि हम लोग मतलब हाउ सुपरफिशियली वी रीड भागवतम, है ना। आप लोग स्वीकार कर लिए, कोई ऑब्जेक्शन किया कि यहां पे वर्ष लिखा है, 1000 वर्ष कैसे बोल रहे हो? तो क्या अमेजिंग है ना। 1000 नहीं लिखा, नहीं तो होना चाहिए दिव्य द्वादश भी, द्वादश मतलब 12, और सहस्त्र वर्ष ही होता। लेकिन सहस्त्र शब्द नहीं है, तो सहस्त्र शब्द जो है वो अगले श्लोक से आएगा। अगले श्लोक से क्लियर हो जाएगा कि वो 12 वर्षों का नहीं है। अब ऐसा क्यों हमें इतना एनालिसिस करना पड़ेगा? एक दिन और रात देवताओं का हम लोग का 1 साल होता है, ठीक। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, जिनको आप लाखों सालों कहते हो, वो देवताओं के खाली 12 वर्ष होंगे? कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया आपको? उनका 1 साल हमारे 365 सालों के बराबर है। ये समझ में आ रहा है? उनका एक पूरा 24 घंटा हमारा 1 साल के बराबर हुआ कि नहीं? तो अब उनका एक दिन हमारे 360 साल के बराबर हुआ, तो इनका 1 वर्ष कितना हुआ? गुणा 360 कर दीजिए उस हिसाब से। उनका एक दिन हमारे 1 साल के बराबर यानी 365 डेज के बराबर है, तो उनका 1 साल कितने साल के बराबर होगा? 365 साल के बराबर। तो 365 साल गुणा 12 कीजिए, करो, लगाइए, कुछ गणित कीजिए। महाराज भी खूब गणित करवाते हैं उसमें भक्ति रसायन सिंधु क्लास में। 1 दिन देवताओं का हमारे 365 दिन के बराबर, या 360 जो भी कह लीजिए। तो अब उनका 1 साल कितने साल के बराबर होगा? हमारे 360 साल के बराबर होगा। तो अब अगर यहां अर्थ लेते हैं द्वादश वही वर्ष है यानी 12 वर्ष, तो 12 वर्ष कितने होंगे? 12 इंटू 365 कर दीजिए, 4380। तो अब ये चारों युग केवल 4380 साल के हैं। गलत हो गया कि नहीं? और जरा इनमें 1000 मल्टीप्लाई कीजिए, 4380 गुणा 1 2 3 कितना हो गया? 43 लाख। और आपने कई बार सुना है ना कि हम ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली मिलके कितना होता है? 43 लाख। अब हो गए ना गणित बराबर। इसलिए यहां पे 1000 को समझना होगा, जो कि अगले श्लोक से क्लियर हो गया। मजा आया श्लोक में? दिस इज अमेजिंग। थोड़ा फिजिक्स तो पढ़ा ही रहा था, आज थोड़ा गणित भी पढ़ा रहे हैं। इतनी गणित तो आती होगी, इसमें कुछ इंटीग्रेशन तो नहीं करना है। तुमको विद्या इतनी पढ़ी हो गणित ना? लगता है बचपन से आर्ट्स में। ओके, आई थिंक सारी इक्वेशन समझ में आ गई। आई लव द वे इट वॉज एक्सप्लेन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। हरि मेधसा, भगवान हरि में मेधा लगेगी तो सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। कोई दुख तो नहीं ना किसी को। हाँ, जितना एब्जॉर्ब है उतना दुख नहीं है। अगर आप यहाँ गणित पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो मजा आ रहा होगा कि भाई सारी इक्वेशन कैसे बैठ रही है। सबको सेट हो गया ना, सब बैलेंस हो गया ना? 43 लाख साल सब अब संतुष्ट है सब लोग ना? ठीक है,
मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, कृतम त्रेता द्वापरम च कलिश्चेति चतुर्युगम। कृत मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग दिव्य 12 वर्षे, दिव्य 12, दिव्य मतलब देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर निरूपित किए गए, सावधानम अर्थात अपने संध्या और संध्यांशों के साथ। क्लियर? श्लोक बहुत ईजी है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी, ये चारों युग देवताओं के 12,000 वर्ष पर्यंत अपनी संध्या एवं संध्यांश के साथ रहते हैं। इस बात का अगले श्लोक के सामर्थ्य से ज्ञान होता है, मतलब अगले श्लोक से क्लियर हो जाती है बात। सावधानम का विग्रह बतलाते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, अवधीयते इति अवधानम, अर्थात संध्या और संध्यांश तत्सहितम, अर्थात संध्या और संध्यांश के साथ। यह सावधानम पद का अर्थ है। स प्लस अवधानम, अवधानम के साथ। अवधानम मतलब जिससे मेजरमेंट किया जाता है। नोट, संध्या यह एक युग की शुरुआत का समय होता है जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उदय होने लगता है। जितना धर्म सतयुग में था उतना वो कम होता जाता है और त्रेता युग में कुछ अधर्म बढ़ता है। क्लियर हो गया? ये संध्या का समय, जैसे कि सुबह के समय अगर हम तुलना करें तो अंधकार कम होता जाता है और प्रकाश बढ़ता जाता है। क्लियर? संध्यांश यह एक युग के अंत का समय होता है जब धर्म का पूर्ण ह्रास हो जाता है और अधर्म चरम पर होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जितने धर्म से द्वापर खत्म हुआ था, लेट्स से 100, तो वो अब पूरा समाप्त हो जाएगा कलयुग के अंत तक। मान लीजिए कि 2 किलो धर्म था द्वापर के अंत में, तो वो अब खत्म होते होते संध्यांश के अंत तक पूरा समाप्त हो जाता है। समझ रहे ना बात? ये बात ठीक है। ओके, सारार्थ दर्शनी, त्रिलोक के बाहरी भाग में स्थित भृगु आदि महर्षिगण ब्रह्मा के समान परम आयु प्राप्त करते हैं। इसलिए ब्रह्मा की आयु बताने के लिए युगों का माप बताया जा रहा है। अब समझ में आ गया टीका? जैसे मैंने समझाया था कि बहुत लंबी माप को, डिस्टेंस को नापना है तो आप सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे, आपको किलोमीटर या और लाइट ईयर्स ऐसे आपको मापना पड़ेगा। कहीं कहीं जैसे मैं पूछूंगा कि नेपच्यून कितना दूर है, जुपिटर या नेपच्यून कितना दूर है, तो बहुत बार सूर्य और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है, जो बीच में डिस्टेंस क्या बोलते हैं हिंदी में, दूरी है, तो उसको स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं। आप जरा सर्च करो, पृथ्वी और सूरज और नेपच्यून का डिस्टेंस कितना है, देखना किलोमीटर में। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, हो सकता हो लेकिन जनरली किलोमीटर में नहीं देते हैं, बहुत सारे जीरो जोड़ने पड़ते हैं उसमें। देखना इसमें कितना है। तो आप समझ रहे हैं कि ये एक समय की मतलब डिस्टेंस, समय को डिफाइन कर रहे हैं, बड़े समय को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, यानी सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं। दिव्य 12 वर्षई, दिव्य 12,000 वर्षों में, इसका अर्थ हुआ। सावधानम अर्थात जिससे युगों का समय निर्धारण किया जा सकता है, वह अवधान होता है, अर्थात संध्या और संध्यांश के साथ यह 4 युग निर्धारित किए गए हैं। अब तो समझ में आ गया, इसी तात्पर्य। देवताओं का वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। ये कैसे आया? देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर है। मैं 365 थोड़ा गलत बोल गया, क्योंकि 365 तो इंग्लिश साल के हिसाब से होता है, वैदिक साल 360 दिनों का होता है, तो 360 मान के चलिए। जैसा कि आगे के श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, देवताओं के 12,000 वर्ष जिसमें संधिकाल की अवधियां अर्थात युग संध्याएं सम्मिलित हैं, उपर्युक्त 4 युगों के योग के तुल्य हैं। इस तरह उपर्युक्त 4 युगों का संपूर्ण योग 43,20,000 साल है, 20,000 वर्ष है। अब आपको समझ में आया ना कि प्रभुपाद संध्या और संध्यांश के बारे में क्यों बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी यह क्यों कह रहे हैं कि ये 12,000 शब्द है। ये अगले श्लोक से समझ में आएगा। संस्कृत में तो खाली वर्ष लिखा हुआ है, 1000 नहीं है, लेकिन वो अगले श्लोक से समझ में आएगा कि 1000 है। अब देखिए इसको, ये श्लोक और घुमाने वाला है, जरा ध्यान से सुनिएगा, सावधान होकर सुनिएगा।
चत्वारि त्रीणि द्वय चैकम कृतादिषु यथाक्रमम् चत्वारि त्रीणि द्वे चेकं कृतादिषु यथाक्रमम् संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च चत्वारि त्रीणि द्वय चैकम कृतादिषु यथाक्रमम् चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम् संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। हाँ, अनुवाद। सत्ययुग की अवधि देवताओं के 4800 वर्ष के तुल्य है। प्रभुपाद जी ने हम लोग को जो अनुवाद दिया है वो सब बहुत डीकोड करके दिया है। डीकोड, ये श्लोक बड़े कोड वर्ड में बोला गया है, लेकिन प्रभुपाद उसको डीकोड करके बोल रहे हैं, तो इसलिए ऐसे नंबर है। नहीं तो उसमें नंबर इस प्रकार से ऐसे नहीं दिखेंगे। अभी आप देखना अन्वय को तो समझ गिन लीजिएगा। 4800 वर्ष के तुल्य है सतयुग देवताओं के। त्रेता युग की अवधि 3600 दैवीय वर्षों के तुल्य है। द्वापर युग की 2400 वर्ष तथा कलयुग की अवधि 1200 दैवीय वर्षों के तुल्य है, 12000 नहीं। अब जरा देखना, कृतादिशु, कृत आदिशु मतलब सतयुग आदि। सतयुग आदि 4 युगों में यथाक्रम क्रमशः चत्वारि यानी 4, त्रीणि मतलब 3, द्वे मतलब 2 और एकम 1, सहस्राणि यानी 1000 दिव्य वर्ष संख्यातानि होते हैं। यानी कि सतयुग में 4000, त्रेता युग में 3000, द्वापर में 2000 और कलयुग में 1000। ये तो इक्वेशन इजी थी, लेकिन ये फिगर तो मैच नहीं कर रहा है। तो 800 कहां से आया? तो मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, जो प्योर माल है वो बीच का है, तो संध्या और संध्यांश को जोड़ देंगे तो 800, 600, 400, 200 ऐसे करके जो भी हुआ वो आ जाएगा। समझ में आया? अब जो प्योर सतयुग है वो संध्या संध्यांश को छोड़ दीजिए, वो बीच वाला माल है। जैसे समझते हैं ब्रेड, समझते हैं तो ब्रेड का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, अंदर बीच में जो पनीर भरा रहता है वो बीच वाला माल है। तो सैंडविच किया संध्या और संध्यांश के बीच में शुद्ध युग है, तो उसको कह रहे हैं कि जो प्योर सतयुग है वह है 4000 दिव्य वर्षों का, जो प्योर त्रेता है वह 3000 का, और जो प्योर द्वापर है वह 2000 का, और जो प्योर कलयुग है वह 1000 दिव्य वर्षों का होता है। आप लोग लग रहा है गणित में इंटरेस्टेड है। पीपल आर इंटरेस्टेड। ओके, काफी फैसिनेटिंग वे है ना। कभी आज तक आपने युगों का एनालिसिस ऐसे नहीं समझा होगा, हमको बड़ा मजा आया था पढ़ने में। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं कि वो एक्स्ट्रा फिगर्स कहते हैं। तथा उनके संध्या और संध्यांशों में द्विगुणानी दुगुने शतानी 100 दिव्य वर्ष होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखो भाई, सतयुग के संग कौन सा नंबर है? 4 है, गुणा 2 कीजिए, कितना आया? 8, और उसमें अब 100 से मल्टीप्लिकेशन दे दीजिए, 800 हो गया, 4800। उसके बाद त्रेता में कितने हैं? 3, गुणा कीजिए 2 से, 6। अब बच्चे जगह होते तो उनसे पूछते हैं कि कितना मैथ्स पढ़े, लेकिन आप समझे, 3 दूनी 6 और गुणा 100 तो 600 आ गया, यानी 3600 आ गया फिगर। द्वे मतलब 2, तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 तो 2 दूनी 4 गुणा 100 तो यानी 400, तो हो जाएगा 2400, और 1 गुणा 2 हो जाएगा 2 यानी 200, तो 200 प्लस 1000 यानी 1200 आ गया सारे फिगर। अब अनुवाद पढ़िए। सतयुग की अवधि देवताओं के 4800 वर्ष के तुल्य है। त्रेता युग की अवधि 3600 दैवीय वर्षों के तुल्य है। द्वापर युग की 2400 वर्ष तथा कलयुग की अवधि 1200 दैवीय वर्षों के तुल्य है। क्लियर हो गया? इसीलिए मैंने कहा ना, प्रभुपाद जी ने डी कोड करके हम लोग को श्लोक समझाया है। एक बात कह रहे हैं मुझे भी आ गया, मतलब इसे कैमुत्त लगा रहे हैं कि अगर मुझे आ गया है तो उसका मतलब आप समझ लीजिए प्रभु जी कि बाकी सबको आ गया है। वाह, कितने नम्र भक्त हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बस हमेशा बोल दिया करिए तो मैं उससे उत्साहित रहूंगा कि प्रभु जी मुझे, मैं ऐसे बोल दीजिए, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, प्रभु जी मैं सबसे वीक स्टूडेंट हूँ और मुझे समझ में आ गया है। तो अगर मुझे समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि बाकी को भी आ ही गया है और आप आगे बढ़िए। ठीक, दैट्स अ वेरी गुड वे। इजी है, सारी मैथमेटिक्स क्लियर हुआ।
अच्छा ये बताइए कि खुद ऐसे पढ़ते तो मजा नहीं आता ना, हमको जब इसको डिकोड कर रहे थे हमको बहुत मजा आया था, इसीलिए हम कल छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा आराम से पढ़ाएंगे इसको, एंड टेक सम टाइम, नोट पढ़ लीजिए हैं। युगों की संध्या और संध्यांश कृतयुग के 800 वर्ष, त्रेता युग की संध्या एवं संध्यांश 600 वर्ष, द्वापर युग की संध्या एवं संध्यांश 400 वर्ष की, और कलयुग की संध्या एवं संध्यांश में 200 वर्ष के होते हैं। मतलब उनकी तुलना, उनके हिसाब से, देवताओं के हिसाब से ना, हाँ देवताओं के हिसाब से। इस तरह 4 युग अपनी संध्या संध्यांश के साथ 12,000 दिव्य वर्षों पर्यंत में होते हैं। तो देखिए जोड़ दिया, 0.8 + 0.6 + 0.4 + 0.2 = 2K, 2000 टोटल जोड़ लीजिएगा। और बाकी 4 + 2, 4 + 3 + 2 + 1 कितना हुआ? 10, और +2 12,000 हो गया। कोई सो रहा है क्या? वही सो रहा है जिसके मैथ्स में कम नंबर आए जिसको मैथ्स खराब लगती है और मैथ्स में कम नंबर आए होंगे वही सो सकता है, नहीं तो अगर हमारे संग आप जोड़ रहे थे तो बिल्कुल भी आप सो नहीं सकते। इस क्लास में तो सो नहीं सकते, और ये क्लास सुन करके तो समझ में आने ही नहीं है। ये मुझे पता है कि क्लास में मैं जब यहाँ पे करवा रहा था, ट्रीटमेंट करा रहा था, तो पंचकर्मा वाले बोले कि आप अपना प्रवचन सुनाइए। तो जब मैं अपना प्रवचन सुन रहा था तो सुन करके समझ में नहीं आ रहा था। एंड आई अंडरस्टैंड इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल इन दैट वे। जब तक श्लोक सामने नहीं होगा, आंखों गड़ा करके नहीं देखेंगे, ये प्रवचन समझ में आने वाला नहीं है। या तो पहले सुन लिया हो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि अन्वय कहाँ जा रहा है, वो कौन सा शब्द कहाँ जा रहा है, संध्या संध्यांश अवधान, डजंट वर्क। और ये ऐसे है भी नहीं। ये प्रवचन ये भी हो रहे हैं, ये अति उत्कृष्ट लोगों के लिए हैं जो वाकई भागवत को आंख गड़ा करके समझना चाहते हैं। इट इज नॉट अ स्टोरी। आप बताओ कि मैथमेटिक्स आप रिकॉर्डिंग कर सुन के पास कर लेते, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और व्हाटएवर, या कॉमर्स, या जो भी आप पढ़े हैं, तो इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, और इसीलिए हम इस तरह से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीधरी, सतयुग में 4,000 दिव्य वर्ष होते हैं, उसकी संध्या 400 वर्ष की है और असंध्यांश 400 वर्ष का होता है। बराबर बराबर होता, तो ये क्लियर हो गया। इसी तरह त्रेता आदि युगों में उन युगों की संध्या और संध्यांश आदि को भी जोड़ना चाहिए। ठीक है। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। अतः सत्ययुग की अवधि कितना लिखा है? 1 2 3 4 48 लाख तो नहीं हो सकता है। 4 लाख 8 है, 48 है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 1 2 4 लाख 40 ओ हाँ वही मैं कर, वो इंटू साइन नहीं होगा। 4,800 गुणा 360 इज इक्वल्स टू 17,28,000 वर्ष हुई। वही मैं सोचा हम इक्वल क्यों ना। इसी तरह त्रेता युग की अवधि 3,600 गुणा 360 इक्वल्स टू 12,96,000 वर्ष हुई, और द्वापर युग की 2400 गुणा 360 अर्थात 8,64,000 वर्ष हुई, और कलयुग की अवधि 1200 गुणा 360 इक्वल्स टू 4,32,000 वर्ष के। इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट आखिरी श्लोक पढ़ लेते हैं। संध्या संध्यांशयोर अंतर यह कालः शतसंख्ययोः। संध्या संध्यांशयोर अंतर यह कालः शतसंख्ययोः। तम एवाहुयुगं तज्ञः यत्र धर्मो विधीयते। तम एवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। संध्या संध्यांशयोर अंतर यह कालः शतसंख्ययोः। संध्या संध्यांशयोर अंतर यह कालः शतसंख्ययोः। तम एवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। तम एवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधिकाल यानी संध्या और संध्यांश जो कि कुछ 100 वर्षों के होते हैं, दिव्य 100 वर्षों के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों के संधिकाल कहलाते हैं। इजी है।
शुरुआत के और लास्ट के। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसमें तात्पर्य नहीं है, बस इतना सा, इसमें कुछ अन्वय देख लेता हूं। शत संख्यो, सैकड़ों दिव्य वर्षों की संख्या से युक्त, नॉट हजार, सैकड़ों, ठीक है। संध्या अंशयो, युग के आदि में संध्या तथा अंशयो यानी युग के अंत में संध्यांशों के अंतरेण, मध्य में, यह काल जो समय होता है, तम एवं उसे ही, तज्ज्ञा, पंडितगण, तज्ज्ञा मतलब तत्ज्ञा, उसको जानने वाले, युगम आहु, युग कहते हैं, यत्र धर्म विधीयते, जिसमें युग धर्म का विधान होता है। ये बड़ा मजेदार बात है। क्या कहना चाहते हैं, देखिए, संध्या संध्यांशयो अंतर, संध्या और संध्यांश के अंतर यानी बीच में, क्लियर। यह काल शत संख्यो, वो जो काल है ना जो सैकड़ों का है, वो है संध्या और संध्यांश का, और उनके बीच में जो समय है, तम एवाहु युगम तज्ज्ञा, उसको युग कहते हैं। यानी कि सतयुग की संध्या और संध्यांश के बीच वाला जो समय, उसको सतयुग कहते हैं, क्लियर। द्वापर की, त्रेता की संध्या और संध्यांश के जो बीच वाला भाग है, उसे शुद्ध द्वापर त्रेता कहेंगे। इसी प्रकार से शुद्ध द्वापर और शुद्ध कली। तो यानी कि जो युग धर्म बोला जाता है, वो विशेष रूप से उस समय के लिए है जो संध्या और संध्यांश के बीच में है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप कहते हो, सुनते हो कि कलयुग केवल नाम आधारा, न केवल नाम आधारा मतलब केवल नाम चलेगा और कुछ चलेगा ही नहीं। तो अब आप देख रहे हैं कि इस समय डेटी वर्शिप भी होती है। तो क्यों हो रही है डेटी वर्शिप? विग्रह की सेवा तो द्वापर युग का युग धर्म है, तो अभी कलयुग में कैसे हो रहा है? क्योंकि संध्यांश है, मिक्स है। जैसे कि शाम का समय न तो पूरी तरह रात होती है और न पूरी तरह दिन होता है। अभी पूरी रात है कि नहीं? आप देखो, शाम के समय आप बल्ब के बिना भी काम चला लेते। याद है वो दिन जब शाम के समय हम लोग लास्ट तक बल्ब नहीं जलाते थे बचपन में, स्पेशली। अभी है रोशनी, अभी है रोशनी, फिर एक समय, या नहीं, 1 मिनट, क्रिकेट खेले हैं वरुण प्रभु, तो आप देखे होंगे कि 5-पौने-5 बजे बॉल डालते जाते, खेलते जाते, जब तक हल्की सी वह बत्ती दिखती न रहे। फिर तो अपने पास कोई लाइट का सोर्स तो है नहीं, फिर बंद कर देते हैं। तो यानी कि अब यह नहीं कि पूरा बॉल दिख रही है पूरा, लेकिन अब अंधकार भी पूरा नहीं है। आई होप मैं समझा पा रहा हूं। तो अब इसी समय हम लोग बोल रहे हैं कि कलयुग है, लेकिन कलयुग अभी पूरी तरह से नहीं आया है। जैसे अभी आप लोग यहां भक्त लोग आते हैं, तो मान लो कोई गेट में आ गया, तो घर तो आ ही गया है, लेकिन अभी वो क्लास सुनने के लेवल पे नहीं आ गया है पूरी तरह से। आप लोग यहां से भी बैठे हुए भक्त लोग पूरी तरह से आ गए हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो अब जब कलयुग आ जाएगा पूरी तरह, ये संध्यांश समाप्त हो जाएगा, तो अब तो केवल हरिनाम ही चलेगा, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं, कुछ करने की क्षमता ही नहीं बचेगी। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आई होप इट इज वेरी क्लियर। हरे कृष्ण मंत्र केवल 10,000 साल तक नहीं रहेगा। युग धर्म मतलब कलयुग में आगे भी लोग भगवान का नाम बोलेंगे, लेकिन कुछ ये बात समझ में आ रही कि जो इस समय तो कलयुग में आप और भी कुछ कार्य कर पा रहे हो, मतलब और भी कुछ थोड़ा ध्यान कर जाकर कुछ कर पा रहा है, या मतलब कुछ विग्रह की सेवा कर पा रहा है, लेकिन आगे जाके वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, केवल नाम बोल ले, ये भी बहुत बड़ी बात है। वही उसी से उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए कुछ समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये बस फिनिश, 3 श्लोक हो गए। उसके आगे जो बोलेंगे वो हम कल सुनेंगे भगवान ने चाहा तो। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं देख लेता हूं एक बार। कलयुग 12,000 वर्ष का नहीं, ये तो नहीं हो गया। हमें मालूम है कि स्वर्ग का एक दिन यहाँ के 6 महीने होते हैं। कहां से मालूम चला आपको? अरे सुने नहीं है, कल क्लास में आए नहीं। 6 महीने नहीं, 1 साल होता है। अगर आप दिन का मतलब 12 आवर्स ले रहे हैं तो एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर आप दिन का अर्थ पूरा 24 घंटे ले रहे हैं तो फिर वो 1 साल होगा। यदि किसी भक्त की मृत्यु यदि किसी भक्त की मृत्यु काल में भगवान का स्मरण न कर पाए एवं स्वर्ग की प्राप्ति वहां के हजारों वर्षों तक करे, तो क्या वो भक्त इस गोल्डन 10,000 ईयर में फिर पैदा होगा या फिर घोर कलयुग अथवा सतयुग में? अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत है? धनंजय प्रभु लोकहितार्थ के लिए प्रश्न कर रहे हैं। आप क्या पैदा होने वाले हैं दोबारा? प्लान कर लिए कि हम स्वर्ग जाएंगे, हूरों से मिल के आएंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर वापस आएंगे। वाई यू वेस्ट टाइम? टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट क्वेश्चन है।
ओके, वो सोच रहे हैं ना कि भैया ईमानदारी के 10 मिनट है तो वेस्ट कर ले। लाइट ईयर्स में होता है और कुछ क्या है। प्योर कलयुग का मतलब क्या हुआ, जब कलयुग अपनी सीमा पे, हाँ मतलब पूरी इंटेंसिटी पे हो। जैसे कि देखिए मैंने एग्जांपल दिया था कि सूर्य जब पूरी तरह आकाश पर जाता है तो अब आप ये नहीं कहोगे थोड़ा थोड़ा अंधकार भी है, नहीं, उसमें अंधकार है ही नहीं। और इस समय सूर्य पूरी तरह से आकाश से हट गया है तो आप बिल्कुल सूर्य का प्रकाश यहाँ प्रकट नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, उससे पहले ही भाग लेना चाहिए। जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक टू कृष्णा। ये तो साइकिल चलती ही रहेगी। सो विल स्टॉप हियर। आई होप यू एंजॉयड द मैथमेटिक्स। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रश्न ये है कि जब कलयुग में युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, जो कि बहुत आसान है, तो कन्विंस करना इतना मुश्किल क्यों है? तो प्रथम स्कंद को आप याद कीजिए, मंद सुमंद मतयः मंद भाग्य ही उपद्रता। जो मंद है और मंद पे भी सुमंद है और उसके बाद मंद भाग्य है और उपद्रता कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब है, उसको क्या समझाएंगे? जैसे विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड है कुछ बच्चे बेचारे होते मेंटली रिटार्डेड होते दुर्भाग्य से, तो अब उनको आप 1 + 1 2 भी नहीं समझा सकते, उनको एक बात भी नहीं समझा सकते, बेचारा मेंटली रिटार्डेड है। तो हंसना मत, हम सभी लोग हैं, सत्य के लोग हमको देख के सोचेंगे अरे बेचारे ये मेंटली रिटार्डेड पैदा हुए और राधा रानी इनको पाल रही, कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण पाल रहे हैं। इट्स अ फैक्ट। जरा अच्छा एक कल ट्राई करना, 4 माला बिना हिले करके दिखाना, एकदम ऐसे, बिल्कुल हिलना मत। कल मैं देखता हूं कौन कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाता। 4 माला नहीं कर पाते ऐसे। उसी में कुछ लोगों की ये स्थिति है, कलयुग में माला जैसे हाथ में रखी तुरंत सो गए, ये तो स्थिति है। और लोग वहां लाखों लाखों साल तपस्या करते, तो उनकी तुलना में तो हम मेंटली रिटार्डेड हुए ना, मतलब अपने से कुछ खा पी भी नहीं सकते, ये हालत है हमारी। वी आर वेरी वीक। तो हमें इस बात पे महाराज की बात याद आती है कि भाई एक बात समझने में बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है कि कली दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कलयुग दोषों की खान है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण ये है, अर्थात इतना बड़ा गुण कि इसके सारे अवगुणों को ओवर पावर कर दे रहा है कि केवल कृष्ण का कीर्तन करने से सारे आसक्तियों से मुक्त होकर व्यक्ति परम ब्रजित भगवान के धाम की गोलोक की प्राप्ति करेगा। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो अगर कोई यूट्यूब पे महान महात्मा सुनेंगे तो वो ऑब्जेक्शन करेंगे, और किए हैं लोगों ने, आप गलत बोल रहे हैं, आपको अभी सत्य का प्रकाशन नहीं हुआ है, आगे जाके आपको सत्य का प्रकाशन होगा। क्या हम गाली तो नहीं दे सकते हैं बैठ करके, एक नंबर के डब्बे हैं डम्बो, सॉरी डम्बो। वो कहेंगे नहीं कली कृष्ण नहीं, कली का कीर्तन, सॉरी काली का कीर्तन करना, दुर्गा कीर्तन करना, ये करना है वो करना, और उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कौन तो मुझे आज पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था मुझे, आई थिंक गौरव प्रभु पूछ रहे थे, somebody was asking कि कह रहे थे कि हाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कह रहे हैं कि भाई प्राणायाम करने से तो मन प्रभु जी पवित्र होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि हम प्राणायाम करते हैं हमारा मन पवित्र हुआ है। मैंने एक ऐसी बात बोली, मुख से निकल गई मजेदार बात, कि आप लोग अगर घर में प्राणायाम करते आधा घंटा तो क्या परिवार वाले कभी आपको डांटते? बल्कि खुश होते, भाई हमारा लड़का रोज प्राणायाम करता है। अग्रीड? लेकिन अब कोई लड़का 4 माला जप करने लग जाए तो घर में बवाल होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है कि 4 माला का जप ज्यादा शक्तिशाली है प्राणायाम से, क्योंकि प्राणायाम से किसी की बुद्धि चेंज नहीं होती, थोड़ा बहुत मन शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन 4 माला करने वाले तो पूरा 24 घंटे ही उनकी बुद्धि घूम जाती कि नहीं? आप सब लोग 16 माला से शुरू किए थे सीधे। तो ये दिखा रहा है, ये प्रत्यक्ष दिखा रहा है कि भगवान का नाम के आगे कोई साधन बराबर नहीं चलता। लेकिन अब मूर्खों को फिर भी नहीं समझ में आता तो क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि हम खुद करते रहें। हमको एक बात इस पे और याद आ रही महाराज की बड़ी सुंदर, कि भाई देखिए कि कोई व्यक्ति दूसरे को प्रचार नहीं कर पा रहा है तब भी उसकी कोई क्षति नहीं है। भाई किसी को शास्त्र ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं होता, लोग कन्विंस नहीं कर पाता है, लेकिन भाइयों जो स्वयं अमृत पी रहा है क्या उसका नुकसान होगा? उसका नुकसान तो नहीं होगा। दूसरों को अमृत ना पिला पाए या अमृत पीने के लिए कन्विंस ना कर पाए, लेकिन उसका तो नुकसान नहीं होगा ना। तो इतनी अक्ल हम लोग को होनी चाहिए। मैं उस प्रश्न करने वाले को नहीं बोल रहा हूं, वी शुड बी कन्विंस कि हमें हरिनाम करना है, और जो बुद्धिमान लोग हैं वह जरूर उनको लाया जाएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में। हम तो ये जाल फेंकते हैं ना यूट्यूब का जाल में, कोई तो मछली आएगी जो थोड़ी बुद्धिमान होगी और वह इस अमृत के सागर में आना चाहेगी।
और आ ही रहे हैं, प्रमाण हैं सब भक्तों से, बहुत से भक्तों से तो मैं कभी मिला ही नहीं हूँ. सो दिस नॉलेज हैज़ बीन गिवन एंड देन दोज हु आर इंटरेस्टेड यू प्रीच टू देम. सो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ रही है, सार्वभौम प्रभु बताते थे कि परीक्षित महाराज ने या किसी से वो कह रहे, किसी से कोई भक्त शायद परीक्षित महाराज जी किसी को बोल रहे थे कि भाई देखो, जो व्यक्ति भगवान का नाम बोलेगा उसको कलयुग प्रभावित नहीं कर पाएगा. तो कलयुग वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, कह रहे बोलने दूंगा तब ना बोलने दूंगा तब ना, बोलेगा तो बाहर निकल जाएगा लेकिन बोलने नहीं दूंगा ना. इसलिए जो बुद्धिमान भक्त हैं, जो आप लोग हैं, वो समझ लें कि ठीक है, दिन में भी जप किया जा सकता है थियोरेटिकली, अगर भक्तों की संगत मिल जाए तो कर ही लेंगे, लेकिन सबसे अच्छा है अपना माला सुबह कर लीजिए. उसके द्वारा आप निश्चित रूप से बुद्धिमान रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ ईयरली बेसिस, ऑन अ लाइफ टाइम बेसिस, एंड देन यू गो बैक टू कृष्णा. और एक और अमेजिंग बात है कि जैसे जैसे जप करते जाते हैं बुद्धि और प्रखर होती जाती है, समझ में आने लगता है कि इसमें भगवान ने अपनी सारी शक्ति दे रखी है, ये ज़रूर मेरा उद्धार कर ही देगा. दिखता है कि उद्धार हो गया है. जब आपको दिखता है तो फिर आगे आप करने, उसमें यू रिमेन कमिटेड टू द प्रोसेस. ओके, सो ये अच्छा प्रश्न था. और एक और बात है, ये देख लीजिए, कलयुग में लोगों की बुद्धि नहीं होती क्योंकि एक बात भी समझ में नहीं आती, तो इसलिए जो लोग जप नहीं कर रहे होते हैं उनकी संगत भी नहीं करनी होती, क्योंकि वैसा ही रंग हमको भी चढ़ जाएगा. मैंने बताया ना, वो धनतेरस के चक्कर में वो जब की 13वीं बना दी, जब खत्म दिख ही नहीं रहे. ऐसे कि धनतेरस पे कोई मरता नहीं है, है ना. धनतेरस पे तो कोई नहीं मरता ना, दिवाली में तो कोई मरा ही नहीं. अभी लोग मर ही जाते हैं, कई बार, हर बार न्यूज आती है लोग पटाखे में मर गए. फिर सो यू रिमेन इंटेलिजेंट, आई शुड रिमेन इंटेलिजेंस. अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ. अपना अमृत पीते रहे, बाकी लोग भी इंटरेस्टेड हैं. अरे भैया पीना चाहते हैं, नहीं पीना चाहते तो ठीक है भाई, मट्ठा पियो, जो कुछ पियो, व्हाट टू डू, व्हाट वी कैन डू. अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ, नॉट सैक्रिफाइस वन सेल्फ. विल स्टॉप नाउ. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा.